Hey, welcome back to चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला है जो कि किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करने पर जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने में हेल्प करता है। मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, कोई पॉइंट पी है जो कि उसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y मान लेते हैं। तो सेक्शन फार्मूला हमें फार्मूला प्रोवाइड करता है जिससे कि हम x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला x, y की जो वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर, तो वो हम कैसे निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा m रेशियो है उसको b के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, n को हम a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके सम से। जैसे कि m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। y निकालना है तो m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो दिस इज आवर सेक्शन फॉर्मूला। अब हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारा p मिड पॉइंट होता है तो भी हम यही सब कुछ करेंगे, तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर p मिड पॉइंट है तो वो डेफिनेटली उसे 1:1 में ही डिवाइड करेगा। तो m रेशियो n 1:1 हो गया। उस केस में अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो p की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स वन अपॉन 1 प्लस 1 एंड 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन अपॉन 1 प्लस 1। तो दैट विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, सो दिस इज़ फॉर मिड पॉइंट। हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टू फाइंड द रेशियो। कभी भी अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको रेशियो फाइंड करना है तो उस केस में हम रेशियो m:n नहीं मानेंगे, क्योंकि m:n मानने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दो अननोन हो जाएंगे। उसके लिए हमें दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उस केस में हम रेशियो मानते हैं k:1। अगर कोई पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, b के x2 y2 है, और कोई पॉइंट p है जो कि उसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, देन x और y के पॉइंट्स क्या होंगे, k इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, के इंटू वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। सो ये हम यूज़ करेंगे जब हमको रेशियो फाइंड करना होगा, राइट। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले, बेसिक हमारा मेन तो सेक्शन फॉर्मूला है और उसी का हमने यूज़ किया। नाउ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कोई पॉइंट है ए और बी मान लेते हैं, कोई लाइन है -1, 7 एंड 4, -3 कोऑर्डिनेट्स है, जहाँ पे कोई सी पॉइंट है जो कि उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको कैलकुलेट करना है कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, जो कि पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को 2:3 में। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y की वैल्यू क्या हो जाती है, m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। 8 में से 3 गया 5 बचा, 5/5 इज़ 1। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू वाई टू दैट इज़ -3 प्लस 3 इंटू वाई वन दैट इज़ 7 अपॉन 2 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 5 दैट इज़ 3। तो इस तरीके से हमारा जो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दैट इज़ 1, 3। राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने के लिए मतलब बीच में ऐसे दो पॉइंट होंगे जो कि लाइन ए बी को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। ए को हम 4, -1 मानते हैं, बी को -2, -3। पी और क्यू वो पॉइंट ले लेते हैं जो कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो तीनों 1:1 हो जाएंगे। तो जब हम पी पॉइंट फाइंड करेंगे तो पी पॉइंट को अगर हम देखें, क्यू को हाइड कर लें, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2, ए पी इज टू पी वी। तो 1:2 को m:n मान के हम p के पॉइंट्स निकालते हैं। तो 1 इंटू बी के कोऑर्डिनेट -2 प्लस 2 इंटू ए का कोऑर्डिनेट 4 अपॉन 1 प्लस 2, इसीलिए y के कोऑर्डिनेट आएगा 1 इंटू -3 अपॉन 2 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यूज आएंगी दैट इज़ -2 प्लस 6 अपॉन 3 एंड कॉमा -3 -2 अपॉन 3। सो p के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो जाएंगे -2 प्लस 6 हो जाएगा -2 प्लस 8 हो जाएगा, सॉरी 6 अपॉन 3 दैट इज़ 2 एंड ये हो जाएगा -5/3। अब अगर हम Q की बात करेंगे तो अगर हम Q को देखें तो P हमारा हाइड हो जाएगा। तो A से लेकर Q तक की दूरी दैट इज़ 2 रेशियो हो जाएगा और उस साइड 1 रेशियो हो जाएगा, 2:1। तो 2 इंटू वाई के कोऑर्डिनेट्स एंड 1 इंटू ए के कोऑर्डिनेट्स। तो x, y क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू -3 अपॉन 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो इट विल बी इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3
-6 -1/3, तो ये 0 हो जाएगा एंड इट इज़ -7/3। तो हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए या 2 पॉइंट जो कि इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करेंगे। दीज आर 2, -5/3 एंड 0, -7/3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हुई थी जिसमें 2 बच्चे रन कर रही हैं, निहारिका और प्रीत। निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है, प्रीत ने 1/5। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड रो में चल रही है तो 2, टोटल डिस्टेंस 100 था तो 100/4, और प्रीत का हो जाएगा क्योंकि 8 में चल रही है तो 8, 100/5। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 25 एंड बी के हो गए 8, 20। तो हमसे कहा है कि बीच में एक पी जगह पे, पहले तो हमें पूछा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है और फिर हमें पी पॉइंट निकालना है जो कि उसका मिड पॉइंट होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 इज 8 -2 दैट इज 6 का स्क्वायर, 25 - 20 दैट इज 5 का स्क्वायर। इट विल बी 36 + 25 दैट इज √61 यूनिट्स। अब अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता था, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अलग से। तो मिड पॉइंट ऑफ ए वी पी क्या हो जाएगा, px, y इज 2 + 8/2 एंड 25 + 20/2। तो हमारे मिड पॉइंट हो जाएंगे। ये हमने फॉर्मूला भी बताया था, उसके हिसाब से हमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 + 8/2, 25 + 20/2 दैट इज 10/2, 45/2 दैट इज 5, 45/2। इसको 5, 45/2 भी लिख सकते हो या फिर 22.5 भी लिख सकते हो, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेशियो, यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, ए को मान लेते हैं -3, 10, बी को मान लेते हैं 6, -8, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दैट इज -1, 6। ऐसे केस में हम रेशियो मान के चलते हैं k:1, और k:1 के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो c के कोऑर्डिनेट्स -1, 6 हैं, तो अगर हम x, y में निकालेंगे तो क्या होता था फॉर्मूला, k × x2 + x1/k+1, k × y2 + y1/k+1। तो x की वैल्यू के लिए बात कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 दे रखी है, k × v के कोऑर्डिनेट 6 है प्लस -3 है a का कोऑर्डिनेट /k+1। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो -k - 1 = 6k - 3, -7k = -2, सो k = 2/7। तो इसका मतलब जो पॉइंट C है वो इस लाइन को 2/7 या फिर 2:7 में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ से हम आसानी से एक ही इक्वेशन से k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या फिर रेशियो फाइंड कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द x रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडिंग द x एक्सिस। अब अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो डेफिनेटली उसमें y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो पॉइंट हो जाएगा x, 0। हमसे x भी पूछा है और हमसे रेशियो भी पूछा है, तो मान लेते हैं p पॉइंट इसको k:1 में डिवाइड कर रहा है, राइट, k:1। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k × जो भी b के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x के टर्म में दैट इज k × -4 + 1/k+1, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पॉइंट के लिए, k × 5 + -5/k+1। तो क्योंकि हमें y का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हम उनको इक्वेट कर देंगे। 0 = 5k - 5/k+1, k+1 को 0 में भेजा तो 0 हो गया, 5k - 5 इज 0, सो k = 1। k अगर 1 है इसका मतलब p हमारा मिड पॉइंट है। अब हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू में हमें क्या करना है, k की वैल्यू पुट कर दो या फिर सीधा मिड पॉइंट निकाल दो। 1 + -4/2, k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, हम इसी से कर रहे हैं, तो 1 × -4 + 1/2 दैट इज -3/2। तो k की वैल्यू हमारी x की वैल्यू हो गई -3/2। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -3/2, 0। सो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मिलेंगे, राइट। टिल देन रिवाइज, रिपीट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।